आइए एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका वचन 5 वचन 7, इब्रानियों 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। तो जैसे बहन ने प्रार्थना की, उनके पति ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। आप और मैं, हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह, हमारा मसीहा, हमारा परमेश्वर, लिखा है कि शरीर में रहने के समय हमारा यीशु मसीह प्रभु भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन वो कैसे प्रार्थना करते थे यह भी लिखा है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, लिखे, ऊंचे शब्द से। कैसे? कम ऑन, कैसे? यीशु प्रार्थना करते थे। कैसे? वो पहाड़ों पर जाते थे, यहाँ वहाँ आजू बाजू में मीलों तक कोई नहीं होता था, बस जानवर होते थे, पशु पक्षी होते थे। तो वो उस जंगल में, उस पहाड़ों पर ऊंचे शब्द से प्रार्थना करते थे, हे पिता। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर में थे, वो ऊंचे शब्द से प्रार्थना। आज हम घरों में रहते हैं, हम ऊंचे शब्द से प्रार्थना नहीं कर सकते। करेंगे तो बाजू वाला बोलेगा, ए रात के 2 बज गए, सो जाओ, हमको भी सोने दो। लेकिन यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे। कैसे? ऊंचे शब्द से। हालेलुया। आज हमें भी प्रार्थना करनी है रात को, लेकिन ऐसे प्रार्थना कीजिए कि केवल आपका पिता सुन सके, और वो हमारे हृदय की गहराई की बात भी सुनता है। हालेलुया। तो आज हमें ऊंचे से पुकारने की जरूरत है। हाँ, लेकिन कलीसिया में आने के बाद ये मजबूत है बिल्डिंग, अब चिल्ला सकते हैं यीशु, हम चिल्ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, मंदिर में, कलीसिया में आप चिल्ला सकते हैं, घर में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यहां पर लिखा है यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, एक ही बार नहीं, पुकार पुकार कर, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे आशीषित करते हैं, आप मेरी सहायता करते हैं। देखो, वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे। आपको और मुझे भी प्रभु से हृदय से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पुकार पुकार कर प्रार्थना करें। आगे लिखा है और आंसू बहा बहा कर उससे। हालेलुया। कैसे? आंसू बहाकर। क्या आपने कभी प्रार्थना में आंसू बहाए हैं? यस। पुरुष मंडली, पुरुष हम लोग आंसू नहीं बहाते हैं, कुछ भी हो जाए किसी के सामने आंसू नहीं बहाते। मैं तो नहीं बहाता हूं कभी। हाँ, लेकिन अकेले में प्रार्थना में जब प्रभु के साथ बैठता हूं, मैं दरवाजा बंद करके बैठता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे आंसू कोई देखे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जब तो प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, क्योंकि प्रभु को पता है अब ये रोने वाला है, अब ये रोएगा। लेकिन अगर आप आ जाए तो मैं अपने आंसू पोंछ के बोले, हाँ क्या हुआ, हाँ सब ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अकेले में कमरे में प्रभु के जन रोते हैं, आंसू बहा बहा कर। क्यों? यीशु मसीह रोया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब रोया, यीशु मसीह ने जब ऊंचे स्वर से पुकारा, अपने लिए कभी उसने प्रार्थना नहीं की, वो हमेशा लोगों के लिए तरस खाता था। हालेलुया। वो लोगों के लिए रोता था और लोगों के लिए आंसू बहाता था कि मैं, पिता कितना प्रेम करते हैं लोगों से, और ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। ये सोच सोच के वो पिता से प्रार्थना करता था और वो रोता था। वचन में लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। देखो, ये बहुत जरूरी बात है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन किससे करना है? किससे? तो उसको मृत्यु से बचा सकता था। हालेलुया। उस समय उस दुनिया में कोई नहीं था जो यीशु मसीह को बचा सके, लेकिन वो केवल पिता था जो उसको बचा सकता था। और देखो क्या लिखा है, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, दोनों की, प्रार्थनाएं भी की और विनती की। और लिखा है और भक्ति के कारण। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, वो उसकी भक्ति को देखकर। हालेलुया। आप पास्टर हो सकते हैं, वर्शिप लीडर हो सकते हैं, भविष्यवक्ता हो सकते हैं, इसके वजह से आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, आप परमेश्वर के भक्त हैं, हालेलुया, आप आराधक है, आप नम्र है, हालेलुया, तो
तो आपकी भक्ति के कारण आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। कई बार पास्टर्स लोग, हमारा जिम्मेदारी है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो भक्त नहीं है। वो टाइम पे उठता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, अपना जीवन जैसा चाहे जीता है और आशा करता है कि पास्टर उपवास करे, पास्टर रोए, पास्टर प्रार्थना करे, और बोलता है कि हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, हमारे पास्टर में इतना सामर्थ्य नहीं है। अरे भाई, भक्तिपूर्ण जीवन तू जी। हालेलुया। परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह रोकर ऊंचे सुर से, उनसे शब्द से, उससे जो उसको बचा सकता था, प्रार्थना करी और उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। कब सुनी गई? हम तो देखते यीशु मसीह मरा ना, उसको बहुत ही भयानक रीति से मारा, फिर यहाँ लिखा है कि उसकी सुनी गई। जब परमेश्वर ने उसकी सुनी तो कैसे मरा? तो हम देखते हैं एक बार यीशु मसीह को पत्थराव करने के लिए लोगों ने पत्थर उठाए थे, याद है? अब सबने पढ़ा है, लिखा है यीशु मसीह वहां से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना पिता ने सुनी थी। तो ये जो प्रार्थना सुनना है वो अंत आखिर में जो यीशु मसीह की कुर्बानी है उससे नहीं बचाएगा प्रभु, क्योंकि उसी लिए यीशु आया था। तो कुर्बानी से बचाने के लिए ये प्रार्थना काम में नहीं आएगी। हालेलुया। समय के पहले यीशु मसीह को मारा नहीं जाएगा, उस वक्त ये प्रार्थना काम में आई, क्योंकि उसने रो रो कर, पुकार कर उससे प्रार्थना की जो उसके प्राण को बचा सकता था। कब? नेक्स्ट डे। क्योंकि कई बार फरीसियों ने, कई बार सदूकियों ने यीशु को मारने का प्रयास किया है, उस वक्त ये प्रार्थना का उत्तर मिला। लेकिन आखिर समय जब यीशु ने कहा उस गेत्सेमनी बगीचे में कि प्रभु हो सके तो ये पहला मुझसे दूर हो, प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया। क्या वो भक्ति नहीं था? भक्ति था, लेकिन वो उसी के लिए आया था, कुर्बान होने के लिए आया था। तो उस वक्त ये प्रार्थना काम में नहीं आई। लेकिन उसके पहले जब कभी यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया, हर बार उसकी भक्ति पे जीवन की वजह से, उसके रो रो के प्रार्थना करने की वजह से, उसके पुकार के प्रार्थना करने की वजह से, उसने जो उसको जीवन को बचा सकता था उसको प्रार्थना को सुना और हर बार बचाया। लेकिन आखिरी समय जब वो कुर्बानी का जो तय किया दिन, जिस उद्देश्य के लिए यीशु आया था, उस समय पिता ने अपना हाथ उठाया कि ये प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि कुर्बानी देना जरूरी है। तुझे बचाऊंगा तो करोड़ों को मैं खो दूंगा, तुझे खो दूंगा तो करोड़ों को पालूंगा। हालेलुया। वो करोड़ों जिसको पाया है वो आप और मैं है। हालेलुया। तो आज का वचन आपके लिए, मेरे लिए यही है, प्रार्थना करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो जो आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दे सकता है। किसी संत को प्रार्थना नहीं करना है, किसी पास्टर से प्रार्थना नहीं करना है। करवा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करना है परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, एक और बात मैं बोल रहा हूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। वचन में लिखा कि जिसने हल में हाथ डाला है, काम में हाथ डाला है और पीछे देखता है, प्रभु कहता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा, प्रार्थना नहीं सुनेगा। जिसने हाथ डाला है, पीछे मुड़ा है, फिर कोई भी प्रार्थना करे। एक जगह पर परमेश्वर कहता है यदि मूसा जो मेरा प्रिय है और शमूएल जो मेरे हृदय के करीब है वो भी प्रार्थना करेंगे तो इजराइल के लिए मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने हल पे हाथ डाला, पीछे मुड़ गए हैं। तो अगर आप वो है जिन्होंने हल पे हाथ डाला है, काम की शुरुआत की है, सेवकाई शुरुआत की है, कुछ देने का शुरुआत की है, प्रार्थना करने का शुरुआत की है, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम नहीं कहते, प्रभु कहता है ये मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो राज्य के योग्य होना आपके हाथ में है। हालेलुया। एक यीशु मसीह के पास फरीसी आए और कहा कि एक रोमी सरदार है, उसने हमारे मंदिर को जो कफरनहूम में बनाया, वो हमको दान दशमांश देता है, वो भेंट देता है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और उसका सेवक बीमार है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप चलकर उसके घर में आए, उसके सेवक के चंगा करे, क्योंकि वो इस योग्य है। हालेलुया। वो यहूदी नहीं था, लेकिन वो योग्य था। यहूदी नहीं था, योग्य था, क्योंकि उसका काम उसको योग्य बनाता है।
अगर आप अपने सेवकाई से, काम से, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, भेंट अर्पण लाने से, जो भी सेवा दिया है उससे अगर पीछे हट गए हैं तो प्रभु कहता है आप योग्य नहीं हैं। अब योग्य होना आपके हाथ में है। जो बंद किया था वो करना शुरू करें। जब आप काम करेंगे, जब सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, जो भी आपको दिया गया है वरदान उसका इस्तेमाल करेंगे आपके लिए, फिर बाकी लोग जो प्रार्थना करेंगे वो प्रभु से कहेंगे कि वो योग्य है। कैसे? वो काम कर रहा है, मंदिर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। इस मंदिर को बनाओ। पहले अपने जीवन को सुधारो, पहले अपने सोच विचार को सुधारो। हो सकती है गलती होती है, गिर जाते, वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा उठ के खड़ा होगा। हालेलुया। हम धर्मी हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है। हम धर्मी हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है हमेशा के लिए। गिर गए हैं, नो प्रॉब्लम। पीछे हट गए हैं, नो प्रॉब्लम। आप शुरू करो। आप हम भी शुरू कर सकते हैं। जो जिन्होंने प्रार्थना करना बंद किए शुरू करें, वचन पढ़ना बंद किया है शुरू करें। आपका काम आपको योग्य बनाएगा और फिर प्रभु कहेगा अब ये मेरे राज्य की योग्य है। आगे चल के अगर वापस आप पीछे मुड़ते हैं तो फिर आप अयोग्य बनेंगे। फिर आप शुरू करेंगे, फिर आप योग्य बनेंगे। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ आपके हाथ में है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, योग्य बनते हैं, तो वो आशीषें, वो उन्नति, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। और आप गिर जाते हैं तो वही उपस्थिति आपको उठकर खड़ा करेगी। हालेलुया। तो वचन कहता है प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। कलीसिया में बने रहो। हालेलुया। जो काम दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ करते रहो। अपने आप को योग्य बनाओ और फिर आप जो प्रार्थना करोगे, वचन में लिखा है यीशु मसीह की प्रार्थना पिता ने सुनी क्योंकि उसकी भक्तिमय जीवन के कारण। आपकी भक्ति का जीवन आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने पहुंचाएगा। हालेलुया। आमीन। यस, हम मध्यस्थी करते हैं लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी ओर ध्यान देता है और कहता है योग्य नहीं है। अगर आप योग्य नहीं है तो प्रभु ध्यान भी नहीं देता। लेकिन पास्टर्स, लीडर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो ध्यान देता है और देखता क्या है? अयोग्य। फिर पास्टर आपको समझाना पड़ता है योग्य बनो, योग्य बनो। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जिस किसी घर में जाओ कहो इस घर का कल्याण हो। अगर वो घर इस योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। तो आपका कल्याण होना पास्टर के हाथ में नहीं है। पास्टर तो आशीष ही देगा, पास्टर तो प्रार्थना ही करेगा, लेकिन योग्य बनना आपके हाथ में है। हालेलुया। इट इज टू वे। देने वाला परमेश्वर है, मांगने वाला आपके लिए परमेश्वर का दास है, लेकिन प्राप्त करने वाले आप है, वो आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। उन पड़ोसी ने कहा कि हे प्रभु, ये रोमी सरदार योग्य है कि आप उसके घर जाए। यीशु ने कहा मैं तैयार हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा जिस घर में जाओ कहो इस घर का कल्याण हो। अगर योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण टिकेगा, और जो हल पे हाथ डालकर पीछे मुड़ता है वो राज्य के योग्य नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है योग्य बनना है कि अयोग्य बनना है। कम ऑन, योग्य बनना है तो करते रहो, अपना काम करते रहो। हालेलुया। आप स्टूडेंट हो, आपका क्या काम है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहो। अब पत्नी हो, आपका क्या काम है? पति का आदर करना, आदर करते रहो। पति, आपका क्या काम है? पत्नी से प्रेम करना, प्रेम करते रहो। माता पिता, आपका क्या काम है? बच्चों का देखभाल करो, उनको प्रभु के भय में चलाओ, करते रहो। भाई बहन, आपका क्या काम है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। हालेलुया। अगर आप एम्प्लॉय है, आपका क्या काम है? आपके ऑफिस के प्रति वफादार होना। 9 का टाइम है, 9 पे जाना है, 6 का टाइम है, 6 के आना है। गलत सिग्नेचर नहीं करना है। हालेलुया। आमीन। आपका जो भी काम है सही तरीके से करो। आपका वचन कहता है कि हम अपना काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं। ऐसा करें और वो देखेगा, वो कहेगा ये योग्य है, वो प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं प्रभु। इन वचनों के लिए, इस शिक्षण के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उन्नति के लिए धन्यवाद करते हैं। राते देने वाले मैं यह वहू सब वाला यह बाबी मोरा तेन ले हाय सरहदी खलेदना तेले शम अखा वरदेस ले। प्रभु धन्यवाद, ये वचन हमने बोया है, बहन ने बोया है, सबके हृदय में वो
कवर करते हैं आपके अनुग्रह से, 100 गुना फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हैं। होने वाला भेंट अर्पण आशीषित हो, होने वाली जो हमारी सेवकाई है, फेलोशिप है, वो आशीषित हो, और हाँ आपकी महिमा करते पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।